दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल हम कैसे कामकाज कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है, क्या एक्सपायरी धमाका मार्केट के अंदर कल देखने को मिलेगा? क्या बड़ी मूव्स आ सकती है या नहीं आ सकती है ना? सेटअप क्या है? सबसे पहले मेरी किस्मत सबको, आई होप कि आपका ये आने वाला जो साल है वो बहुत अच्छा जाए। और बात कर लेते हैं अभी क्या हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी को लेकर बात करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, मैंने वीडियो बनाया था। दो लाइन जो है हमने डाली हुए थे, एक 51,110, एक 51,522, कोई भी लेवल्स ब्रेक नहीं हुआ, टच भी नहीं हुआ कोई भी लेवल्स, है ना? बट क्या होता है ना कि जैसे मार्केट खुलते ही गिरने लग गई, अब क्या होता है कि लगने लगता है कि नहीं, अब तो मार्केट बहुत नीचे जाएगी, यहाँ पे पुट ले लेते हैं लोग, है ना? या यहाँ पे बढ़ते हुए देख के मार्केट के अंदर यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। देखिए, जब भी आपने लाइन ड्रॉ किया है ना, एक दिन पहले आपने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ड्यूरिंग द मार्केट उसके अंदर स्टिक रहना कि नहीं, अगर नहीं, जब तक नहीं तोड़ता है तब तक जो है हम पीई की तरफ नहीं जाएँगे। आप सोचो, आप खुद सोचो, क्या होता है ना कि इसके अंदर काफ़ी सारे लोग पुट में ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि आप मान लो कि आप यहाँ पे पुट ले रहे हो, अरे भाई और 100 पॉइंट्स गिरने दो, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो 100 पॉइंट्स नीचे गिरेगी मार्केट तो और जो है 500 पॉइंट्स दे सकती है। लेकिन लोगों को क्या होता है कि ना, वहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, समझ रहे हो? सो ध्यान से ट्रेड करो, काफ़ी लोगों का लॉस हुआ है। मैं बैठा था कि रेंज ब्रेक हो, बट किसी भी तरफ रेंज ब्रेक नहीं हुआ, सो नो ट्रेड। बात कर लेते हैं निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है ना, क्या सेटअप बन रहा है? देखो, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊँ ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के अंदर 2 दिन एक एक कैंडल के अंदर मार्केट जो है ऑलमोस्ट रह चुकी है ना? चांसेस दोनों है, मार्केट और एक दिन इसके अंदर बिता सकती है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। और जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उसके अंदर ये है कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनती हुई नज़र आ सकती है कल एक्सपायरी के दिन। बट डेफिनिटली उसके लिए क्या रहेगा, एक लेवल रहेगा कि हाँ, इसके नीचे हम ले लेंगे, उसके ऊपर हम ले लेंगे। तो ये एक लेवल्स रहेंगे, राइट? तो उस लेवल के ऊपर हमें खेलना है। चलिए, उससे पहले एक काम करिएगा, यहाँ पे ना मैं जो देख रहा था यहाँ पे, तो चार्ट को थोड़ा-सा ना वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ मैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आएगी। एक तो ये वाला है जो बहुत नीचे है, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, राइट? बट दूसरा ये एक ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बड़ी बाइंग आई थी, है ना? तो ये एकदम उस लाइन के आस-पास जो है मार्केट रुका हुआ है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, ये लाइन कहाँ पे आ रहा है? यस, सो ऑलमोस्ट ठीक-ठाक हमने ये लाइन बनाया है, तो इस लाइन को डेफिनिटली ड्रॉ करके रखिएगा। बट इस लाइन के अंदर ये एक प्रॉब्लम आ गया है, ये थोड़ा-सा वीक हो गया, क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट, फिर बहुत ऊपर नहीं जा पाई, फिर नीचे, फिर एक बार गैप अप खुली मार्केट, फिर नीचे आ गई। तो क्या है कि ये जो सपोर्ट है, ये वीक होता जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना है हमें कि ये एक सपोर्ट है अभी तक, मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट इसी के नीचे आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली, राइट? चलिए, एक बार 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझ लेते हैं कहाँ पे क्या ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। ओके, सो ये जो प्रीवियस 2 दिन का लो है, ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है 23,650 के आसपास। और ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? 23,570 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 650, 570, मतलब 50 सब 70 पॉइंट्स के डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से 70 पॉइंट्स के लिए हम इसके नीचे थोड़ा-सा रिस्क कम लेंगे, है ना? हम यहाँ इसके नीचे ही पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। क्योंकि क्या हो सकता है, देखो, गिरने को मार्केट गिर सकती है, इसके नीचे हम पुट ले, मार्केट गिरती जाए और इसको भी ब्रेक कर दे इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कि हमने इसके नीचे पुट ले लिया, ठीक है? तो मान लो आपने 100 में पुट लिया, ठीक है? और वो 120 पे आ गया यहाँ पे। बट जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी ना, वो एकदम से 100 पे आ जाएगा। फिर मन नहीं करेगा कि नहीं निकलो, फिर मन करेगा कि यार 105, ₹5 का तो प्रॉफिट मुझे एटलीस्ट मिल जाए। फिर क्या होता है, फिर इस तरीके से एक रिवर्सल आ जाती है। तो इसीलिए सेव क्या है, सेव इसके नीचे ही लेना है मेरे हिसाब से। तो हम 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला लाइन, ये जो हाई लगा हुआ है 870 के आसपास का, 870 का लगा लो। अगर आप चाहो, अगर आपके पास पेशेंस है, तो इसके नीचे पी बना सकते हो, अगर नहीं है तो इस लाइन के नीचे ही। तो बहुत सिंपल ट्रेड रहेगा, मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर खुलता है, समझ रहे हो? ध्यान से सुनिएगा। चार्ट को थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं, यस। सो कल अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलती है, राइट? इसी रेंज के अंदर खुलती है कहीं पे, और कहीं न कहीं फिर जो है ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट करती है, राइट? हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। क्या टारगेट्स रह सकते हैं? 24,000 के आसपास तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। मार्केट खुलते ही यहाँ पे नीचे चलने लगती है, पी की तरफ हम इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्केट 645 को ब्रेक किया, फिर इस ब्लू लाइन के आसपास आई, फिर दोबारा 645 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, तो मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, समझ रहे हो? और अगर गिरते ही जाता है, मार्केट गिरते ही जाता है इस तरीके से, तो फिर तो पुट को जो है हम राइट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये ब्लू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अभी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट अगर खुल जाती है गैप अप। देखिए, गैप अप कहाँ पे खुलेगी मार्केट? इस लाइन के ऊपर। अगर देखिए गैप अप अगर यहाँ पे खुलते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 870 के ऊपर ही कॉल लेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गई, राइट? मतलब मान लो कि 880, 900 के आसपास खुल गई, तो यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट अगर ऊपर चलने लगे, तो ये कुछ खास ट्रेड मेरे हिसाब से बनेगा नहीं। ये ऐसा मार्केट को करना चाहिए नहीं, ठीक है? तो अगर मार्केट ऊपर खुलती है, आधा घंटा मार्केट ऊपर ही मतलब
चलती हुई दिखती है हमें, तो हम बहुत ही कम क्वांटिटी में कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर खुले और खुलते ही 10, 15, 20 मिनट के अंदर मार्केट क्या करे 870 के नीचे आ जाए। तब हम यहाँ पे पीई की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। सिमिलरली मार्केट नीचे खुले कहाँ पे? बिल्कुल इस ब्लू लाइन के आसपास और ब्लू लाइन के नीचे जो है 20-25 मिनट, 30 मिनट जो है मार्केट ट्रेड करती हुई नज़र आए, हम पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन इसके चांसेस कम है, मार्केट अगर इसके नीचे खुलती है, तो एकदम से इस तरीके से ऊपर आ सकती है। तो बहुत ही सिंपल चार्ट है क्या कि इस रेंज के अंदर अगर मार्केट खुल जाती है, तो इस रेंज के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है? कल जो है ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि 1 बजे ब्रेकआउट होगा तो अच्छा होगा, 12 बजे ब्रेकआउट होगा तो अच्छा होगा क्योंकि देखो 2 दिन मार्केट को एक रेंज में रखा गया, ठीक है? साथ में 1 दिन का हॉलिडे है, तो प्रीमियम खत्म है। तो मोमेंटम आएगी तो उसमें कोई कोई रोकने वाला है नहीं, है ना? तो मोमेंटम अच्छा खासा दे के जाएगी मार्केट। तो कोई टाइमिंग वगैरह का सिनेरियो नहीं है कल हमारे पास, है ना? और दूसरा सिनेरियो मार्केट अगर नीचे खुलती है मतलब इस लाइन के नीचे या इस लाइन के ऊपर, तो बहुत रेयर चांस है कि उसी दिशा में मार्केट चलती जाए, बहुत रेयर चांस है। मार्केट क्या करेगी इसके अंदर आने की कोशिश करेगी और जैसे ही अंदर आती है तो हम अच्छे क्वांटिटी के साथ, नॉर्मल क्वांटिटी के साथ क्या कर सकते हैं यहाँ पे उसी मतलब ऊपर खुल के नीचे आ रही है तो पुट, नीचे खुल के ऊपर आ रही है तो कॉल। और अगर बाय एनी चांस है ना हो सकता है कि हो जाए कि मार्केट खुल नीचे खुले और नीचे चलने लगे, मार्केट ऊपर खुले ऊपर चलने लगे, तो 30 मिनट तक देख लेंगे हम, 20-25 मिनट तक देख लेंगे। अगर मार्केट कर रही है तो हम बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही मतलब 10-20% क्वांटिटी के साथ हम क्या करेंगे, गैप अप पे कॉल और गैप डाउन पे पुट की तरफ जाएंगे। सो बहुत सिंपल चार्ट है, राइट? सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।